छत्तीसगढ़ में देखता हूँ नाम, आपको यहाँ के बारे में अगर पता होगा तो एक किसी का नाम सुकालू है और एक किसी का नाम अकालू है। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की, जब बहुत पहले जब पहली बार सुना था तो पता लगा कि जब अकाल पड़ा था उस साल जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अकालू रख दिया गया। अच्छा, और जब फसल बहुत अच्छी हुई उस समय जो आया तो सुकाल, अच्छा काल लेकर आया तो उसका नाम सुकालू रख दिया गया। अच्छा, और दुकालू, दुकालू क्यों रखा? कहा जब लगातार 2 साल अकाल पड़ गया तो उसका नाम दुकालू रख दिया। अच्छा, और लड़कियों के बीच भी ऐसे ही नाम चलते हैं, अकालीन बाई, सुकालीन बाई, दुकालीन बाई, ये सब चलता है। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे दूसरे जगहों पे भी चलन होगा। हफ्ते के दिन जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन किसी का नाम बुधारू रहेगा, किसी का नाम शनिचर रहेगा, किसी का नाम शुक्रवारी रहेगा, किसी का नाम मंगलू रहेगा, मंगलिन रहेगा। ऐसे इतवारी नाम बहुत कॉमन नाम है, इतवारी। आपको ध्यान है नहीं है कि इमरजेंसी में मीसा नाम का कानून था सबको बंद करने के लिए, तो लालू यादव की एक बेटी उसी दौरान पैदा हुई थी, उसका नाम मीसा भारती है। आज भी मीसा भारती ही नाम है, उन्होंने बदला नहीं। तो जो देश में सबसे बदनाम कानून था जिसके तहत बहुत सारे बेकसूर लोगों को बंद कर दिया गया था आपातकाल में, लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम उस पर रखा था। अब मान लीजिए यहाँ मीसा रहती तो यहाँ भूपेश बघेल कहते कि देखिए देश के कानून के नाम पे ये भर्ती कर रहे हैं, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। देश ऐसा है, इधर कई तरह के नाम चलते हैं। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। एक लड़के का नाम न्यूज है, कुछ न्यूज कुमार प्रधान ऐसे नाम था, लेकिन उसने इम्तिहान के फॉर्म में अपना नाम केवल न्यूज भर दिया। अच्छा है, मुझको तो अच्छा लगता है, मैं तो उसी कारोबार में हूँ। 18 साल की उम्र से न्यूज़ को ही कमा खा रहा हूँ। अभी 50 साल हो गए हैं या अगले साल हो जाएंगे। तो न्यूज़ मुझको तो अच्छा नाम लगता है, लेकिन लोगों को अटपटा लगेगा न्यूज़ नाम। एक दूसरा नाम है स्पेस रानी। मुझको लगता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान की कोई महिला अंतरिक्ष में गई होगी या दूसरे देश में जो भारतवंशी महिला कल्पना चावला जैसे वो गई होगी अंतरिक्ष में, तो यहाँ के लोगों ने स्पेस रानी नाम रख दिया होगा, उसका जो भी होगा। तो ये नाम जो है, जब एक इम्तिहान, एक नौकरी का इम्तिहान हुआ, उसमें लिस्ट में जब ये नाम दिखे तो छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि ऐसे सारे मामलों को तुरंत लपक लेते हैं, उन्होंने तुरंत ही इस मामले को उठाया कि अब ये इस तरह के नाम निकल रहे हैं रिजल्ट में। दरअसल देश में नीट इम्तिहान और दूसरा और कई तरह के इम्तिहानों की गड़बड़ी की वजह से इम्तिहानों की गड़बड़ी खबरों में है। हालांकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके बनाए हुए, क्या नाम था उनका, सोनवानी एक कोई थे, टामन सिंह सोनवानी, पीएससी के चेयरमैन थे। उस समय तो एकदम ही ऐतिहासिक भ्रष्टाचार हुआ था पीएससी में, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूपेश बघेल दूसरे सरकार के दौरान अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो ऐसा तो है नहीं कि उस बारे में उठा नहीं सकेंगे मुद्दा, तो उन्होंने उठाया। ये अलग बात है कि अगले ही दिन न्यूज़ भी सामने आ गया और स्पेस रानी भी सामने आ गई। अब लोगों का ज्ञान थोड़ा सा कम भी रहता है। एक लड़के का नाम, मुस्लिम लड़के का नाम तुफैल है, तो रिजल्ट में जब तुफैल नाम दिखा तो लोगों ने कहा ये तूफेल, ऐसा नाम है इसका, ये कोई नाम होता है? अरे उसका नाम तुफैल है, नाम होता है मुस्लिमों में, तो वो नाम था उसका। एक कोई हे राम नाम का कोई व्यक्ति आ गया उस लिस्ट में, तो होगा उसका नाम हे राम रख दिया हो लोगों ने, लोगों को लगा होगा गांधी के मुंह से निकले हुए ये आखिरी शब्द थे, तो गांधी के आखिरी शब्दों को रख दिया जाए, नाम रख दिया जाए। तो हे राम किसी ने नाम रख दिया।
ये भी हो सकता है कि हे राम जो है उसका नाम चूंकि माँ बाप ने हे राम रख दिया तो देश की और दुनिया की हालत को रोज देख देख कर माँ बाप के मुंह से भी हे राम निकलता होगा, तो कम से कम बच्चे को याद करना भी हो जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं नामों के बारे में थोड़ी सी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। ये तो बात पूरी हो गई, ताज़ा समाचार से जुड़ी हुई बात जो है, भूपेश बघेल का छोड़ा हुआ गुब्बारा जो है थोड़ा जल्दी नीचे आ गया। न्यूज़ भी सामने आ गया, स्पेस रानी भी सामने आ गई। कुछ लोगों ने तू फेल कहा था तो एक तुफैल सामने आ गया। हे राम ने कहा मेरा नाम ही हे राम है, और उसको क्या कर सकते हो। अब राम का नाम जो है ना, एक सबसे ज़्यादा प्रचलित सब्जी की तरह जगह जगह इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे जय राम जी की कहते थे पहले लोग, अभी इधर हाल के दशकों में जय श्री राम तैश के साथ बोलने वाला एक ये नया राम का इस्तेमाल चालू हुआ है। मैंने रायपुर जेल में फांसी देखी थी, तो बैजू नाम का कैदी था जिसके ऊपर 4 कत्ल करने का जुर्म था, और उसकी मर्सी पिटीशन रहम याचिका राष्ट्रपति तक से खारिज होके आ गई थी। तो मैं उसकी कोठरी में बैठ के उससे अघोषित रूप से, हाँ घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से जेल के भीतर उसकी कोठरी में बैठ के कई दिन से बात करता था उससे, लंबी चौड़ी। वो कहता था कि मैं बेकसूर हूँ। खैर वो लंबी कहानी है। तो जिस रात उसको फांसी होनी थी सुबह 5 बजे, तो उस रात में कुछ घंटे में उसके साथ था वहाँ पर। तो वहाँ एक पंडित बैठ के उसके हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता दे के उसको बार बार बोल रहा था, राम का नाम लो बैजू, राम का नाम लो, राम का नाम लो बैजू, राम का नाम लो। अब आप सोचिए राम के नाम का कहाँ इस्तेमाल हो रहा था। ये पंडित को भी मालूम था। पूरे जेल में टॉर्च लाइट, मशाल, इमरजेंसी लाइट सब थी। पूरा जेल का 200-250 लोगों का स्टाफ ड्यूटी पे था। जेल के डॉक्टर वहाँ पे थे, और मैं भी एक तिकड़म भिड़ा के वहाँ पर था फांसी देखने के लिए। इन सब के बीच में राम आ गए। राम के बिना उसने राम का नाम नहीं लिया तो नहीं लिया। उसने कहा क्या नाम लूँगा, मेरे बच्चों से मिलने की आखिरी हसरत थी, मेरे बच्चों से तो मिलवाया नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझको फांसी होने जा रही है, क्या नाम लूँगा। कुछ इस तरह की बात उसने कही थी। अब आप सोचिए जिसको मरना है 4 घंटे में, 2 घंटे में, शायद 2 ही घंटे बाद फांसी होनी थी या 1 घंटे बाद ही, उसको कहा जा रहा है राम का नाम लो, राम का नाम। तो हिंदुस्तान में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक ढेर सारे ऐसे नाम हैं जिसमें आगे पीछे बीच में राम का नाम आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं। गणेश राम नाम रहता है किसी का कुछ और रहता है, किसी का रामचंद्र नाम रहता है। दक्षिण भारत में रामन नाम रहता है। कई तरह का, हजारों तरह से राम के नाम का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हिंदुस्तान में कृष्ण के नाम का, आप कोई भी AI पे जाके आप पूछिएगा कृष्ण के नाम पे भारत में कितने तरह के नाम रखे जाते हैं। मेरा ऐसा अंदाज है 400-500 से कम किस्म के नाम नहीं रहेंगे कृष्ण के नाम पे रखे जाने वाले नाम। तो ऐसे कई तरह के नाम रहते हैं। मैं इधर छत्तीसगढ़ में देखता हूँ नाम, आपको यहाँ के बारे में अगर पता होगा तो, एक किसी का नाम सुकालू है और एक किसी का नाम अकालू है। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की, जब बहुत पहले, जब पहली बार सुना था, तो पता लगा कि जब अकाल पड़ा था उस साल जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अकालू रख दिया गया। अच्छा, और जब फसल बहुत अच्छी हुई उस समय जो आया तो सुकाल, अच्छा काल लेकर आया, तो उसका नाम सुकालू रख दिया गया। अच्छा, और दुकालू क्यों रखा? कहा जब लगातार 2 साल अकाल पड़ गया तो उसका नाम दुकालू रख दिया। अच्छा, और लड़कियों के बीच भी ऐसे ही नाम चलते हैं, अकालीन बाई, सुकालीन बाई, दुकालीन बाई, ये सब चलता है। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे दूसरे जगहों पे भी चलन होगा। हफ्ते के दिन जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन किसी का नाम बुधारू रहेगा, किसी का नाम शनिचर रहेगा, किसी का नाम शुक्रवारी रहेगा, किसी का नाम मंगलू रहेगा, मंगलिन रहेगा। ऐसे इतवारी नाम बहुत
कॉमन नाम है इतवारी, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। फिर आप देखेंगे बैसाखू नाम रख देते हैं। वो कैसे रखते हैं? बैसाख के महीने में पैदा हुआ है, बैसाखू नाम रख दिए। ऐसा जिस महीने में पैदा हुआ है, जिस मौसम में पैदा हुआ है, उसमें नाम रख दिए। कोई मेरे को अभी बतला रहे थे कि उनके पिता, दादा या नाना किसी का नाम जो है कुछ दुखी नाम रख दिए थे, इसलिए कि पेट में थे, पिता गुजर गए, दुख की बात है, ये दुख लेके आया है, नाम दुखी रख दिए। बाद में उन्होंने जाके जब बड़े हुए और लगाए नाम से तो मखौल उड़ रहा है, तो उन्होंने बदल के अपना नाम हलफनामा दे के कुछ और किया। ऐसे ही मैं बतलाऊं आपको, जब किसी परिवार में बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं लेकिन बच नहीं पाते, गर्भपात हो जाता है कई कई वजहों से, तो उस हालत में मनौती मानते हैं घर वाले कि बच्चा होगा तो उसका नाम हम आड़ा तिरछा रखेंगे कुछ भी। तो ऐसे में उसका नाम फकीर चंद रख देते हैं, फत्तेलाल नाम रख देंगे। तो इसी तरह का कुछ बहुत ही गरीब नाम, कुछ बीमार नाम, कुछ ऐसा, ताकि उनको नज़र न लग जाए। ऐसे ही मनौती मानते हैं कि भैया मेरा बच्चा बच जाए तो मैं उसका कान छेदवा दूंगा, तो कनछेदी लाल हो गए, नकछेदी लाल हो गए। ऐसे यानी मनौती में बच्चे को बचाने के लिए ऐसी मनौती मानी जाती है, और वैसी मनौती के नाम जो हैं वो इस तरह के रहते हैं ताकि उनको नज़र न लग जाए, किसी की नाम अच्छा न रहे। जैसे रहता है ना, बहुत सुंदर मकान बनाए और सामने एक हंडी टांग देते हैं काले रंग की, जिसमें आँख कान मुंह बना देते हैं, और ऐसा लगता है कोई राक्षस, पिशाच, कोई भूत प्रेत टंगे हुए हैं। किस लिए? अच्छे मकान को देख के नज़र न लगे। ट्रक वाले भी पीछे लिखा लेते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो ऐसे नाम भी ऐसे रखे जाते हैं, आड़े तिरछे नाम रख देते हैं जिसको नज़र न लगे, मौत न ले जाए बच्चे को, नाम का क्या है। लेकिन मैं कई और नाम देखता हूँ। एक कॉलेज एडमिशन के लिए एक लड़की पहुंची, उसका नाम निराशा था। माँ बाप ने क्या सोच के रखा होगा मैं नहीं जानता। मेरा एक बहुत करीबी लड़का है, उसका नाम है विकल। मैं सोचता हूँ विकल का मतलब बेचैन होता है, माँ बाप ने क्यों रखा होगा नाम बेचैन। ऐसे ही एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं बहुत पहले जब एक दूसरे अखबार में काम करता था, तो एक एडिशनल कलेक्टर थे बस्तर के जगदलपुर में, उनकी चिट्ठी आई। उन्होंने या तो अपना कोई लेख छपने भेजा था मेरे पास, या शायद मेरे किसी कॉलम वगैरह की तारीफ की होगी, मुझको याद नहीं है। तो उनका लेटर पैड देखा मैंने, अतिरिक्त जिलाधीश, और उनका नाम था अतिरिक्त शुक्ला। हो सकता है अभी कहीं सुन भी रहे हों वो, अतिरिक्त शुक्ला। बड़ा दिलचस्प नाम था। तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्या ये माँ बाप जितने बच्चे चाहते थे उनसे ये एक्स्ट्रा हो गए थे क्या, इसलिए इनका नाम अतिरिक्त रख दिया गया हो। बहुत सारे ऐसे माँ बाप रहते हैं जो अपने बच्चों की जब हसरत पूरी हो जाती, हो गया बस और नहीं चाहिए अब, तो उस समय कुछ खास किस्म के नामों का चलन ज़्यादा है। पता है आपको? नहीं पता है। एक नाम है उसमें संतोष। हमारे कैमरा पर्सन कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, संतोष। जब माँ बाप को संतोष हो जाता है, पर्याप्त बच्चे हो गए, तो ये एक नाम काम आता है। एक नाम काम आता है, कैमरा पर्सन के पीछे एडिटिंग रूम में है तृप्ति सोनी हमारे यहाँ। तो तृप्ति का नाम भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है आमतौर पर आखिरी संतान के लिए। ये अलग बात है कि तृप्ति सोनी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। माँ बाप को इतने जल्दी तृप्ति कैसे हुई होगी, मुझको ये थोड़ा हैरानी है, लेकिन अब है नाम उनका, ये हो गया। एक नाम है ऐसा इति। इति यानी अब समाप्ति की इति, अब इति हो गई, अब और संतानें नहीं चाहिए, तो आखिरी संतान लड़की है तो उसका नाम इति। इति, तृप्ति, संतुष्टि, संतोष, ऐसे कई नाम रहते हैं जिनको उत्तर भारत की एक जुबान है बड़ी दिलचस्प, आपको बताता हूँ। उस जुबान में ऐसे बच्चों को पेट पोंछना कहते हैं, यानी जो माँ का पेट पोंछ के निकल गए हों कि अब और नहीं होना है कुछ और, तो ऐसे बच्चों को पेट पोंछना बोलते हैं। तो इन लोगों के नाम कुछ खास तरीके से रखे जाते हैं।
तो खैर मैंने कहाँ से चालू किया था, ये न्यूज़ से चालू किया था। कैसा नाम है न्यूज़ आप सोचिएगा। वैसे मैंने कई और तरह के नाम भी देखे हैं, बतलाऊँ आपको। एक समय था, एक स्काई लैब गया था अंतरिक्ष में और वहाँ से गिरने वाला था। उस वक्त स्काई लैब गिरने वाला है, स्काई लैब गिरने वाला है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। एक अंतरिक्ष यान स्काई लैब गिरने वाला था, कहीं भी गिर सकता है। उसको गिरने वाला जो इलाका दिख रहा था, उस लाइन में छत्तीसगढ़ का बस्तर भी था। तो बात कई दशक पहले की है, लेकिन जो बाद में खबरें आई वहाँ से वो ये थी कि आदिवासी इलाकों में तक ये बात पहुँच गई थी बिना अखबार टीवी के कि आसमान से कुछ गिरने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। तो शहरों में तो लोगों ने अपने घर में दारू वारू जो रखी थी वो उस तारीख के पहले ख़त्म कर दी कि जब जाना ही है तो इसको छोड़ के क्यों जाना, चलो दुश्मन को ख़त्म करो। लेकिन बस्तर में आदिवासियों ने बहुत सारे अपने मुर्गा बकरा सूअर काट के खा लिए थे कि अब तो रहना नहीं है, कल तो सब खत्म हो जाएगा। तो खा लिया था उन्होंने। उस दौरान बहुत सारे बच्चों का नाम स्काई लैब रखा गया था। अभी मैं बताता हूँ आपको, 2-4 साल पहले जब कोरोना चारों तरफ फैला तो कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम कोरोना रख दिया। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये बीमारी या वायरस के नाम पे रख दिया, लेकिन रख दिया, कोरोना रख दिया। कोरोना की याद दिलाता है कि जिस साल कोरोना था उस साल मैं पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ। अब आप कहें, आप ये देखिए, तो वायरस को भी आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं। गनीमत की इस बार के लिस्ट में कोई कोरोना नहीं है। तो ऐसा कई तरह का रहता है। कहीं लॉकडाउन भी नाम रख दिया गया था एक आध जगह। जो यूपी बिहार जो मुंबई महानगर से जो लौटे थे उनमें कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदल आए थे, आपको याद है ना, 1000-1500 किलोमीटर, उनमें कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम लॉकडाउन रख दिया गया। आपको ध्यान है नहीं है कि इमरजेंसी में मीसा नाम का कानून था सबको बंद करने के लिए। तो लालू यादव की एक बेटी उसी दौरान पैदा हुई थी, उसका नाम मीसा भारती है। आज भी मीसा भारती ही नाम है, उन्होंने बदला नहीं। तो जो देश में सबसे बदनाम कानून था, जिसके तहत बहुत सारे बेकसूर लोगों को बंद कर दिया गया था आपातकाल में, लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम उस पर रखा था। अब मान लीजिए यहाँ मीसा रहती तो यहाँ भूपेश बघेल कहते कि देखिए देश के कानून के नाम पे ये भर्ती कर रहे हैं, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। देश ऐसा है, इधर कई तरह के नाम चलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। ये बात हल्की फुल्की थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझको याद थी नामों की उनको आपके सामने रखा है। आप और ढूंढिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कैसे कैसे अटपटे या चटपटे कैसे कैसे नाम आपने बाहर और सुने हैं उसको जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी जानकारी तो सीमित है, लेकिन आपकी जानकारी असीमित हो सकती है। चलते चलते छोटी सी अपील, आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, और कमेंट बॉक्स में तो आप लिखेंगे ही 2-4 अटपटे चटपटे नाम। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह कि तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आपको मालूम है कुल जमा जितने किस्म के कैंसर मरीज हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें 24% कैंसर मरीज केवल मुंह के कैंसर के हैं। उनमें से तकरीबन तमाम लोग तंबाकू की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप ऐसी मिसालें याद मत करिएगा। हमारे चाचा जी तो 2 पैकेट सिगरेट रोज पीते थे, लेकिन 98 साल तक जिए, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि तंबाकू खाने वाले हर व्यक्ति को कैंसर अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन खतरा कई गुना बढ़ जाता है, और मुंह के, फेफड़े के, गले के कैंसर वाले अधिकतर लोग जो हैं तंबाकू के रास्ते वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे लत में मत फंसिए, इसमें पैसा भी बहुत लगता है। अपने परिवार के साथ चैन से रहिए। फिर मिलेंगे।